अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन फैमिली वीजा के लिए एक और डिमांड जो है वो शुरू की गई है। इस पे बात करेंगे और इसको कवर करूंगा। काफी अहम और ताजा तरीन अपडेट है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद यूरोपीय यूनियन ने ब्लू कार्ड पर अब एक और नई मजीद आसानी जो है पैदा की है। कुछ नई अपडेट्स हैं। ब्लू कार्ड क्या होता है, इससे आप किस तरह फायदा उठा सकते हैं, यूरोपीय यूनियन में डायरेक्ट एक तरह की पीआर लेके किस तरह आप आ सकते हैं, इसमें नई अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तनख्वाह के साथ साथ अमदाद भी एक नया स्पेन की हुकूमत का प्रोग्राम, इस पे बात करूंगा जो शुरू हो चुका है। इसके बाद अपना घर अगर खरीदना आप चाहते हैं तो हुकूमत ने एक अमदाद की अनाउंसमेंट की है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताते चलूं कि आज आप लोगों के साथ लिंक्स कौन कौन से शेयर करूंगा। जो यूरोपीय यूनियन का ब्लू कार्ड जो नया उन्होंने कुछ आसानियों के साथ रीलॉन्च किया है, उसकी आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा। उसके बाद तनख्वाह के साथ साथ जो अमदाद है इसका लिंक, और अपना घर खरीदने के लिए जो अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है स्पेन की हुकूमत की तरफ से, उसका लिंक। ये तीनों लिंक्स आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले स्पेन फैमिली वीजा के लिए एक और जो डिमांड है वो जो शुरू हो चुकी है उसके बारे में। असल में आपको पता है कि स्पेन का जो फैमिली वीजा है वो सबसे ज्यादा इस वक्त क्राइसिस में जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पिछले एक साल में तब्दील की गई है। एक साल के अरसे में बहुत ज्यादा नई जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। यहाँ पे आपको दो तीन तरह के देखना होगा इसकी क्या वजूहत है पीछे। नंबर एक जो बड़ी वजह है वो तो ये है कि बहुत ज्यादा जो है इस वक्त एम्बेसी में रश भी है, और उसके साथ साथ रश ज्यादा होने की वजह से कुछ पहले फ्रॉड उनके सामने सामने आए हैं, तो जिसकी वजह से उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा लगा दी हैं। अब यहाँ पे पहले कम टाइम लगता था, अब ज्यादा टाइम लगना शुरू हुआ है। इसके साथ साथ जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं, नई रिक्वायरमेंट्स लगाई हैं, वो इसी वजह से लगाई हैं कि सिर्फ जेन्युइन केसेस जो हैं वही जो है वो पास हों। जो फ्रॉड पिछले दिनों और पिछले सालों में, पिछले तकरीबन 6 से 8 महीनों में काफी बड़ी तादाद में इन्होंने फ्रॉड भी पकड़े हैं, जो कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में शाया भी होते रहे हैं, वो उस तरह की दोबारा से रिपीट ना हो सके। अब यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि इस तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसके पीछे जो जेन्युइन केसेस है उनको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। वो उनके जेन्युइन केसेस हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका खुदा न खास्ता वीजा नहीं लगेगा या आपकी फैमिली यहाँ नहीं आएगी या आप यहाँ भी स्पेन में नहीं पहुंच सकेंगे। आप जरूर आएंगे अगर आपका सब कुछ जेन्युइन है। इस वजह से मैं हमेशा यही कहता हूं कि अपने पेपर्स को सही तौर पे तैयार करें, उसमें कोई भी शक व शुबे वाली गुंजाइश ना छोड़ें। हर चीज जो है परफेक्ट होनी चाहिए, स्पेलिंग बाई स्पेलिंग हर चीज को चेक करें, अपने अपने बच्चों की तमाम रिकॉर्ड को, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जो कि 6-6 महीने 8-8 महीने जिनकी फाइलें फिर बाद में लेट हो जाती हैं, सिर्फ इस वजह से कि चंद एक स्पेलिंग जो है उनके मैच नहीं होते एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ पे आपको पता है कि एम्बेसी ने ट्रेवल हिस्ट्री मांगना शुरू की थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि आपसे फाइनेंशियल प्रूफ मांगना शुरू कर दिए। आपकी शादी की जो तस्वीरें हैं या इस तरह की चीजें हैं वो तो शुरू से ही जब इंक्वायरी करने वाले आते थे वो भी आपसे डिमांड करते थे, और बाज़ औक़ात ले भी जाते थे या अपने कैमरे में तस्वीरें वगैरह खींच के चले जाते थे। तो ये तमाम चीजें जो है ये ऑलरेडी हो रही थी, लेकिन अभी एक और नई चीज सामने आई है जो पहले कभी कभार हुआ करती थी, यानी कि कभी किसी केस में जो है वो पूछ लिया करते थे और ले लिया करते थे। क्योंकि अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्पेन की अदालतों में भी और तमाम जो लीगल प्रोसेस है उसमें व्हाट्सएप की तमाम चैट, वॉइस चैट या कुछ जो भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं उसको लीगल करार दे दिया गया। वो प्रूफ के तौर पे चेक की जा सकती हैं और उस पर फैसले भी आए हैं कि ये अदालती। तो इस वजह से ये खास तौर पे आपने जहन में रखना है कि वो आपसे ये भी डिमांड कर सकते हैं, और रिसेंटली काफी फैमिली से ये डिमांड की गई है। फॉर एग्जाम्पल आप वहां से फैमिली को अप्लाई करते हैं तो वो आपसे मांग लेते हैं आपने फाइल सबमिट करवा दी। ये भी आपको बताता चलूं कि ये जब आपने फाइल सबमिट करवानी है उस वक्त आपसे ये तो प्रूफ जो है वो नहीं मांगी जाती, ये बाद में एम्बेसी को
अगर रिक्वायर्ड होता है या एम्बेसी ये समझती है तो तभी आपसे ये प्रूफ मांगे जाते हैं। लेकिन बात अब यहाँ पे क्या है कि जैसे डीएनए टेस्ट पहले पहले कभी कभी किसी किसी फैमिली से जिस पे शक गुजरती थी उनसे मांगा जाता था, लेकिन अब आपको पता है कि 80% फैमिली से डीएनए टेस्ट मांगना शुरू कर दिया गया है। तो इसी तरह से ये जो व्हाट्सएप चैट है आपकी फैमिली के दरमियान जो चैट वगैरह होती है उसके स्क्रीनशॉट वगैरह जो मांगे जाते हैं वो पहले कभी कभार किसी किसी फैमिली से मांगे जाते थे, जिसपे उनको जरा खास तौर पे शक गुजरता था कि कहीं ये फेक केस तो नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली जो चीजें सामने आई है उससे ऐसा लग रहा है कि वो काफी ज्यादा अब यूजुअली डिफरेंट फैमिली से मांगना शुरू हो गए हैं। ये मतलब अभी ये भी नहीं है कि 100% फैमिली से मांगना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत सारी फैमिली जो है उनसे मांगा गया है। इस वजह से आपने जहनी तौर पे प्रिपेयर रहना है। अपनी जो फैमिली की चैट्स हैं उनको खास तौर पे उनके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो आपसे मांगे जा सकते हैं, उनको महफूज रखें, उनको डिलीट ना करें, ताकि बार वक्त अगर आपसे वो मांगे तो आप बार वक्त उनको ये तमाम चीजें दे सकें। उसके बाद आपको ये भी मैं कहूंगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आपको पता चल जाता है कि खुदा न खास्ता की मिस्टेक हुई है तो फौरन जो फ्रेश डॉक्यूमेंट होते हैं वो बनवा के अपने पास रखें। और वो जैसे इनकी जो है वो कॉल आती है कि आपकी फलां डॉक्यूमेंट में फलां जो है वो चीज मिस है या उसमें गलती है, तो जो करेक्ट किया होता है वो फौरन आपने जो टेस्टेड है पोस्टल वगैरह लगवा के रखें, ताकि फौरन आप वो सबमिट करवा दें, आपका कम से कम टाइम जो है वो जाया हो। तो इन चीजों का आपने लाजमी तौर पे ख्याल रखना है। और ये जो नई अपडेट आई है, नई डिमांड शुरू हुई है, इसके बारे में भी आपने लाजमी तौर पे केयरफुल रहना है कि वो आपसे भी किसी वक्त भी मांग सकते हैं अगर आपका जो उस केस है वो सबमिट है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपियन ब्लू कार्ड पर अब कुछ मजीद आसानियां जो है वो यूरोपीय यूनियन ने अनाउंस की हैं। ये आपको बताता चलूं कि जो ब्लू कार्ड वर्क परमिट्स हैं ये 25 कंट्रीज में वैलिड होते हैं। इसमें डेनमार्क और आयरलैंड शामिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी शिक्के हैं यूरोपीय यूनियन की जिनको एक्सेप्ट नहीं किया। इसके अलावा पूरी 25 ममालिक में कहीं भी जाके ये ब्लू कार्ड जो होल्डर होता है ये अपनी कंपनी चेंज कर सकता है और कहीं किसी भी मुल्क में जाके काम कर सकता है। इसमें आपको गुड न्यूज ये बताता चलूं कि ब्लू कार्ड जारी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क जो है वो जर्मनी है। उसके बाद दूसरे जो ममालिक हैं स्कैंडिनेवियन जैसे कि स्वीडन है वो है और ऑस्ट्रिया है। ये वो ममालिक हैं जहां पे सबसे ज्यादा ब्लू कार्ड जारी किए जाते हैं, क्योंकि इनको बाहर से स्किल्ड लोगों की ज्यादा डिमांड है। असल में ये ब्लू कार्ड जो है ये स्किल्ड लोगों को जारी किया जाता है। आप ऑनलाइन ये जारी अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अप्लाई करने के बाद जो है वो डायरेक्ट पीआर पे यूरोपीय यूनियन में आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जर्मनी ने भी अपनी लिमिट कम कर दी है, जो तनख्वाह की इन्होंने रखी थी रिक्वायरमेंट कम कर दिया, वर्क एक्सपीरियंस कम कर दिया है। इसके साथ साथ पहले 1 साल का जो है आपको एक शुरू में सारे प्रूफ वगैरह देना पड़ते थे, लेकिन अब वो 6 महीने की कर दिए। यानी कि अगर आप किसी कंपनी में आना चाहते हैं तो 1 साल का वर्क परमिट रिक्वायर्ड था, लेकिन अब 6 महीने का वर्क परमिट भी चल जाएगा। बेशुमार और फैसिलिटीज उन्होंने नई दी हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड बेस्ड लोग जो हैं वो यूरोपीय यूनियन की तरफ रुख करें। इसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे मिल जाएगा। एक तो वो इंग्लिश में है, दूसरा वहां पे A to Z तमाम आसानियां तमाम तरीकेकार वहां पे दर्ज है। कंट्री टू कंट्री भी तमाम इन्फॉर्मेशन है, वहां पे जाके उसको क्लिक करके ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि तनख्वाह के साथ साथ अमदाद भी एक नया प्रोग्राम जो है वो स्पेन की हुकूमत ने लॉन्च किया है। मैंने रिसेंटली आप लोगों के साथ चंद एक न्यूज शेयर की थी, जिसमें मैंने एक न्यूज शेयर की थी कि 888 यूरो और इससे कम अगर आपकी इनकम है, आपकी सैलरी है पर मंथ, तो हुकूमत उसमें अमदाद देगी, उसमें आपको सब्सिडियों के तौर पे, ताकि आपका गुजर बसर सही तौर पे हो सके। ये 75% है मिनिमम सैलरी का। इससे अगर कम आपकी सैलरी है, आपके हर फैमिली मेंबर पे ये डिपेंड करता है, आपके सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, आपके फैमिली मेंबर कितने हैं, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, आपकी उम्र कितनी है, फैमिली में कितने लोग काम करते हैं, ये तमाम चीजें जो है ये डिपेंड करती हैं। इसके लिए आपको क्राइटेरिया मालूम करने के लिए ये अमदाद के बारे में इंफॉर्मेशन लेना होगी और इसको जानना होगा कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। इसको कुछ टाइम और लग सकता है, हुकूमत ने इसको लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसके बारे में जो है वो चंद हफ्ते या दिन लग सकते हैं इसको प्रिपेयर करने में और इसको लागू करने के लिए। मजीद मालूमात के लिए आप नीचे लिंक नंबर 2 को क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि
अपना घर खरीदने के लिए स्पेन की हुकूमत ने एक नई इमदाद की अनाउंसमेंट की है। अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं और आप क्राइसिस में हैं, आपको हुकूमत इमदाद देगी, जिसमें असिंदा सबसे पहले जो है आपको 2000 यूरो की इमदाद देगा। ये आपका जो होता है टैक्स, जब आप घर खरीदते हैं वहां पे रिडक्शन होगी। इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी सैलरी जो है वो मिनिमम लेवल पे होनी चाहिए और आपकी तमाम सर्कमस्टेंसेस जो है वो आपके इस एलिजिबिलिटी पे होनी चाहिए कि आपको जरूरत है इन 2000 यूरो की, तो ये असिंदा अनाउंस करेगा और आपको देगा। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जिसमें 100% भी हिपोथेका जो है आपके लिए मुमकिन है, जो मैं आने वाली वीडियो में डिटेल के साथ आपको बता दूंगा कि अगर आप 100% जो है वो हिपोथेका करवाना चाहते हैं तो वो आप किस तरह करवा सकते हैं। इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा नीचे कि मुझे आप बताएं कि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं लाजमी तौर पे अपनी आने वाली वीडियो में इस पे डिटेल पे बात कर सकूंगा और आपको तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह 100% हिपोथेका करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।